हेडिंग डालो जाए इंटरफेस। लिखने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं इंटरफेस होता क्या है, ठीक है। और बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। जैसे अभी तक हम लोग ऐसे कर रहे थे ना, ये नोट नहीं करना है। क्लास ए बनाया, इसके अंदर हमने कुछ काम किया। क्लास बी बनाया, इसके अंदर हमने कुछ काम किया। अब हम ये सोच रहे थे कि क्लास सी में ए और बी को हम इनहेरिट कर लें। यानी ऐसा है कि क्लास ए बनाए, क्लास बी बनाए और क्लास क्या बनाए, सी। सी ये सोचा है कि अब इसको भी इनहेरिट कर लें, इसको भी। तो ये बताओ पहले ये कौन सा इनहेरिटेंस है? ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं ना, सिंगल, मल्टीपल, हाँ, ये कौन सा इनहेरिटेंस है? मल्टीपल। क्योंकि एक क्लास दो क्लास को इनहेरिट कर रहा है ना, और मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में चलता नहीं है। तो लोगों को अभी लग रहा था कि भाई जब नहीं पता था तो हम क्लास ए और बी है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, एक्सटेंड्स ए कॉमा बी। यही तो लग रहा था ना। इससे क्या होता कि हमारे दोनों क्लास इनहेरिट हो जाते आराम से। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये हमको नहीं करना है। रीज़न कि जावा एक से ज़्यादा क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता, दो क्लास अलाउड ही नहीं है, तो ये चीज़ होगी नहीं सकती, ठीक। तो अब क्या किया जाए, लेकिन हमें काम कुछ ऐसा ही करना है। तो इसके लिए इन्होंने जावा में एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको हमने बोला क्या, इंटरफेस, ठीक है। अब जैसे तुमने इसमें क्लास बनाया ना, वैसे ही हमने इसमें एक नई चीज़ बनाई, इंटरफेस। देखना कुछ नई चीज़ है। क्लास के अंदर नॉर्मली क्या होते हैं, क्लास के अंदर सोचो, जब तुम क्लास बनाते हो उस क्लास के अंदर तुम क्या बनाते हो बताओ? क्लास के अंदर या तो क्या होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल होते हैं, और नहीं तो दूसरी चीज़ क्या होती है बोलो, फंक्शन। इसके अंदर वॉइड गेट, ऐसे फंक्शंस होते हैं ना, यही तो होता है। उसी तरह से इंटरफेस भी एक नई चीज़ है। जैसे क्लास होती है वैसे इंटरफेस होती है। इंटरफेस के अंदर भी हम लोग क्या डिक्लेयर करते हैं, कुछ वेरिएबल लेते हैं और कुछ हम क्या लेते हैं, फंक्शन। कुछ समझ में बात? तो जैसे क्लास होता है वैसे ही इंटरफेस होता है, बट दोनों में फ़र्क है। इसके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक और क्लास बना, एक और इंटरफेस बनाया। जैसे वहाँ पे इंटरफेस था ना ए और बी, तो यहाँ पे भी दूसरा था, एक क्लास ए था, एक क्लास बी था। हमने इंटरफेस ए बनाया और फिर हमने इसमें बनाया इंटरफेस बी। इसके अंदर भी कुछ वेरिएबल और फंक्शन रहे होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग प्रोग्राम को अगर चलाना है तो मेन फंक्शन तो बना ही होना चाहिए, मतलब क्लास। अब इसके बाद एक हमने बनाया क्या, क्लास सी इम्प्लीमेंट। हम लोग यूज़ करते हैं कीवर्ड क्या, इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा बी, ये अलाउड है। कुछ समझ में आई बात? क्या हुआ इसमें? इसमें हुआ ये कि अगर तुम्हें एक से ज़्यादा क्लास इनहेरिट करने हो, तुमको एक से ज़्यादा क्लास इनहेरिट करने हो, तो फिर तुम क्लास नहीं बना सकते हो। क्या बनाओगे वहाँ पे, इंटरफेस, ठीक है। अब इंटरफेस है तो इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम ऐड कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे ऐसा हो गया, इसमें दो इंटरफेस हैं, इसमें दो इंटरफेस और इसी में एक क्लास भी है, एक क्लास है सी, इसके अंदर भी कुछ काम हुआ होगा। अब एक क्लास है डी या क्लास है हेलो। वो ये सोचा है ऊपर वाली तीनों चीज़ों को हम इनहेरिट कर लें, तीनों चीज़ों को इनहेरिट कर लें। तो उसमें से ऊपर में तीन चीज़ों में क्या है, एक तो क्लास है और दो क्या है, इंटरफेस। तो जब हम लोग क्लास को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कौन सा कीवर्ड लगाएंगे, एक्सटेंड्स। क्या, एक्सटेंड्स सी। क्योंकि क्यों एक्सटेंड लगाया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं लगाया? ये क्लास है, क्लास को इम्प्लीमेंट कीवर्ड नहीं चलता है, वहाँ पे क्या चलता है, एक्सटेंड्स। और इसको अगर हमें यूज़ करना है इंटरफेस और ये, तो उसके लिए क्या करोगे, इम्प्लीमेंट्स। गेट पूरा बंद कर दो, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या लिखोगे, इम्प्लीमेंट्स क्या, ए कॉमा बी। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि हम एक से ज़्यादा क्लास नहीं एक्सटेंड कर सकते, एक करनी थी तो कर लिया, और चाहते तो ये ना भी लिखते, खाली इम्प्लीमेंट कर लेते।
तो ये काम अब हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब देखो गौर से, इस क्लास ने कितने क्लास इनहेरिट कर लिए? 3, जिसमें एक है क्लास और 2 है इंटरफेस। इंटरफेस तुम 1 लाख इंटरफेस बना के उसको एक क्लास में इम्प्लीमेंट कर लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट क्लास के साथ रिस्ट्रिक्शन है कि एक ही क्लास इनहेरिट होगी। ये पॉइंट समझ में आया? तो ये हम लोग पढ़ेंगे अभी आज, इसी के बारे में लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है नॉर्मली, एक बार प्रोग्राम आया था, बस एक ही बार आया आज तक कभी, और दोबारा फिर हट ही गया था कोर्स से। इस बार का भी देखेंगे है कि नहीं। अब दूसरी चीज़, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो इंटरफेस होते हैं ना, इनके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। इंटरफेस ए, इसके अंदर जो वेरिएबल होगा, ये सब अभी हम लोग लिखेंगे ना, लिखो ठीक है, अभी हम सब लिखवा देंगे। जो इंटरफेस होगा उसके अंदर कोई जो वेरिएबल होगा, जैसे एक वेरिएबल है हमारा क्या, इंटीजर आर मान लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा किस टाइप का होगा? पब्लिक होगा, स्टैटिक होगा, फाइनल होगा। बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा, स्टैटिक होगा और फाइनल। लिख देंगे तो ठीक है, जैसे हमने लिख दिया इसमें, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल, इंट x इक्वल टू 5। ये मतलब ये जो है वेरिएबल जो भी इसके अंदर डिक्लेयर होगा उसकी ये प्रॉपर्टी है क्या, कि पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल टाइप का होगा, और उसको वैल्यू देना इनिशियली जरूरी है। एक तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। अब दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है, फंक्शन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, केवल फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। हमने यहाँ पे बनाया एक वॉइड हेलो, एक फंक्शन बनाया। इसको हम लोग नॉर्मली हम लोग किसके अंदर प्रोग्राम लिखते थे ना, ऐसे ही तो करते थे, लेकिन अब हम लोग इसकी बॉडी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब हम जब यहाँ पे बनाएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हेलो और सेमी कॉलन, ये बस इतना ही काम इंटरफेस में होगा। अब क्वेश्चन आया कि भाई ये हेलो को डिक्लेयर किया, ये डिफाइन कहाँ किया जाएगा? तो ये अपने सब क्लास में डिफाइन किया जाएगा, जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कुछ पॉइंट समझ में आया? बस इतनी सी बात इंटरफेस के बारे में, ठीक है। तो चलो अब जहाँ लिखना शुरू करते हैं हम लोग। लिख लो जाए इंटरफेस में, इट इज़, इंटरफेस के बारे में कोई डेफिनेशन प्रॉपर नहीं होती है। इट इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड, इट इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड and it is used to provide total abstraction. It is used to provide total abstraction. It is used to provide total abstraction. Abstraction किसी को याद आ रहा है? 10th में पढ़ा था शायद। Abstraction में क्या बताया गया था, किसी को याद है? It is used to hide the important features, याद आया? And show the output, ऐसे ही तो था कुछ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो ये हेलो फंक्शन है जो, ठीक है, ये जो हेलो फंक्शन है, ये हेलो फंक्शन क्या यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। हेलो फंक्शन क्या यहाँ पे डिफाइन किया गया है क्या? नहीं, केवल क्या किया गया, डिक्लेयर। तो इसको जब हम लोग इसको कहीं पे कॉल करेंगे तो इसके अंदर की चीज़ें क्या वहाँ पे विजिबल होंगी क्या? नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज यूज टू प्रोवाइड द टोटल एब्स्ट्रैक्शन, और उसके बाद लिख लो आगे, इट मीन्स all the method in interface, it means all the methods in interface are declared, it means all the methods in interface are declared with empty body, and are public. All the method in interface are declared with an empty body and are public, and its members are by default public, static and final.
and its members are by default public, static and final. ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग लिख लो जरा, यूज ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस का क्या मेन यूज है वो लिखेंगे। पहला पॉइंट, इट इज यूज टू अचीव टोटल अब्स्ट्रैक्शन। अगर 2 पॉइंट लिखने को आ सकते हैं कोई भी, इट इज यूज टू अचीव टोटल अब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद लिख लो, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस so using interface interface provide the concept of interface provides the concept of multiple inheritance in Java. So interface provide the concept of multiple inheritance in Java. फिर नेक्स्ट पॉइंट, अ क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास। अ क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास बट इट कैन implements many interfaces, but it can implement infinite number of interfaces। लिख लो, but it can implement infinite number of interfaces। ठीक, अब उसके बाद एक चीज़ और लिख लो, फिर हम लोग इसका प्रोग्राम डिस्कस करें। डिफरेंस, एक हम बना रहे हैं क्लास और एक हम लोग बना रहे हैं क्या, दूसरी चीज़। देखो यहाँ पे हम लोग क्लास बना रहे थे और इधर बना रहे इंटरफेस, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? लग तो एक ही जैसे है देखने में, क्या डिफरेंस है वो लिखेंगे। डिफरेंस देखो, क्लास और दूसरी तरफ इंटरफेस, 2 कॉलम बना लो। हम लोग एक प्रॉपर्टी होती है, हम लोग इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनता है? क्लास का। तो क्लास की तरफ लिख लो, we can create the object of a class। we can create the object of a class। उधर लिख लो, interface does not allow to create its object। दूसरा क्या है, जो क्लास बनाते हैं हम लोग, क्लास के अंदर फंक्शन हम लोग डिफाइन भी वहीं पे करते हैं ना। जैसे हम लोग ने कोई एक क्लास बनाया, समझना इस पॉइंट को जो हम लोग लिखने जा रहे हैं। जैसे हमने एक क्लास बनाया, किसी क्लास में हमने बनाया क्लास हेलो और हमने बनाया वॉइड गेट। क्या लगता है हम खाली इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्या? बताओ, नहीं छोड़ सकते। ठीक है, हमें इस तरह से अलाउड नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ तो इसके अंदर करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ हमें इसके अंदर करना ही पड़ेगा, यानी जो क्लास होता है उसकी बॉडी को वहीं पे डिफाइन करना पड़ता है जहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया है। इंटरफेस में क्या होता है? इंटरफेस में जो ये हम लोग के इंटरफेस में ये जो बॉडी बनी है, हम इसको यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। इसको कहाँ पे डिफाइन करेंगे? इसके सब क्लास में। ये नीचे ठीक है बनेगा ना कहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा वहाँ पे इसके, यानी इसको ओवरराइड कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे क्लास की तरफ लिख लो, द मेथड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड। क्लास में लिखना है द मेथड ऑफ अ बॉडी, सॉरी उल्टा हो गया, द बॉडी ऑफ अ मेथड होगा ना। द बॉडी ऑफ अ मेथड इज डिफाइंड, the body of a method is defined in the same class where it is declared।
in the same class where it is declared, और उधर क्या लिखेंगे, मेथड ऑफ द, ठीक है, हाँ ठीक है, बॉडी ऑफ अ मेथड ऑफ एन इंटरफेस, body of a method of an interface is defined in its subclass. ठीक है, विजिबिलिटी मोड की अगर हम लोग बात करें, विजिबिलिटी मोड जो क्लास होता है, क्लास, इसमें क्या हम लोग इसको प्राइवेट बना सकते हैं, क्या बोलो, गेट को हम प्राइवेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसको हम लोग प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, इसको पब्लिक कर सकते हैं, बट इंटरफेस में जो फंक्शन है उसको हम खाली क्या रख सकते हैं, पब्लिक। क्यों ऐसा बोल रहा है कि पब्लिक ही क्यों होना जरूरी है, क्योंकि ये डिफाइन तो नीचे किया जाएगा, अगर तुमने इसको प्राइवेट कर दिया तो नीचे तो जा ही नहीं पाएगा, तो इसलिए हमेशा इसको कैसा रखते हैं हम लोग, पब्लिक। पॉइंट समझ में आया, तो यहाँ पे लिख लो, क्लास की तरफ लिख लो, इट मे यूज public private protected, it may use public comma private protected or default visibility mode, it may use public private protected or default visibility mode, visibility mode का मतलब एक्सेस स्पेसिफायर। उधर लिख लो इंटरफेस में, it uses only the public visibility mode, it uses only public visibility mode, ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबको, हाँ, नहीं प्रोटेक्टेड भी नहीं अलाउड है, पब्लिक ही होता है, अगर नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक कर लेगा, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया ना। एक क्वेश्चन जो अभी तक आया है बोर्ड में वो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, फिर एक प्रोग्राम करेंगे और फिर थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में समझेंगे। अब क्या देखना है, यहाँ पे लिखो जरा क्वेश्चन जो बोर्ड में आया था, नेम, ऐसे नेम ABCD, name A, B, C and D in following statement, name A, B, C, D in following statement, और उसके बाद इन्होंने ऐसे लिख दिया, following statement ऐसे लिखा, क्लास D extends C implements A, B। अब तुम्हें ये बताना है कि यहाँ पे A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है, ठीक है, चलो D बता दो पहले, क्या D सुपर है कि सब है, ये सब क्लास, वेरी गुड, ये हमारा है सब क्लास, सब क्लास, ठीक। उसके बाद जो C है वो क्या है हमारा, ये है हमारा सुपर क्लास, ठीक है, और ये बता दो A और B क्या है, इंटरफेस, वेरी गुड, A B जो है वो इंटरफेसेस हैं, ये और B इंटरफेसेस हैं, समझ में आया। तो देखोगे अब अगर हम लोग उस दिन क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, हम लोग उस दिन क्वेश्चन कर रहे थे तो वो जो है उसमें इंटरफेस में बस यही था, ज़्यादा था इम्प्लीमेंट्स के बारे में बात हो रही थी, कहाँ चला गया, ठीक है। अब जब हम लोग एक सीधे सीधे एक प्रोग्राम बनाते हैं भाई, चलो ठीक, इतना तो समझ में आ गया ना, ठीक है। अब लिखो जो एक प्रोग्राम, बोर्ड में एक बार ही क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अब सिंपल सी चीज़ है, लिखो डिज़ाइन अ क्लास, डिज़ाइन अ प्रोग्राम with interfaces circle and square, with interfaces circle and square
and a class area and a class area given as and a class area given as और फिर उसके बाद लिखते चलो एक क्लास है नहीं इंटरफेस है ना इसमें तो इंटरफेस एक इंटरफेस है इसमें बोल रहे हैं वो दो इंटरफेस है एक है इंटरफेस हमारा सर्किल जब ये इंटरफेस है तो इसके अंदर कुछ डेटा मेंबर होंगे और इसके अंदर कुछ फंक्शन भी होंगे एक हो सकता है दो हो सकते हैं ना ठीक है तो इसके अंदर एक ही वेरिएबल है डबल आर ऐसे ठीक एक वेरिएबल है रेडियस के लिए है पेपर में पूरा लिख के आता है टू रेडियस और इसी के अंदर एक सिंपल मेथड है मेथड ये है void सर्कल एरिया ये void सर्कल एरिया इसमें लिख लो इट कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया ऑफ सर्किल इट कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ सर्किल ये हमारा पहला इंटरफेस था अब हम लोग दूसरा इंटरफेस बनाने जा रहे हैं ठीक है दूसरा इंटरफेस है इंटरफेस क्या था दूसरा इंटरफेस किस नाम का था स्क्वायर इंटरफेस स्क्वायर और इसके अंदर भी कुछ डेटा मेंबर्स हैं तो एक ले लेते हैं हम लोग इंटीजर एस साइड के लिए है ये साइड यानी स्क्वायर की साइड के लिए फिर आ जाओ इसमें कुछ मेथड्स एक ही मेथड लेंगे मेथड में है मेथड void स्क्वायर एरिया कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ द स्क्वायर कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया ऑफ द स्क्वायर ठीक है अब इसके बाद तीसरी चीज क्या है बताओ प्रोग्राम में क्लास दो इंटरफेस एक क्लास अब ये जो क्लास है ये हमने लिखाया नहीं है ये इम्प्लीमेंट करेगा ऊपर के इंटरफेसेस को ठीक है पेपर में तो बहुत डिटेल में लिखा जाता है अब लिखो जाए क्लास एरिया और इसके आगे लिख लो यहाँ पे क्लास एरिया के आगे इट इम्प्लीमेंट्स एरिया के आगे लिख लेना इट इम्प्लीमेंट इंटरफेस या इट इम्प्लीमेंट्स अबव टू इंटरफेसेस ऐसे लिख लो इट इम्प्लीमेंट्स अबव टू इंटरफेसेस और इसके अंदर कोई डेटा मेंबर है नहीं इसके अंदर यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं केवल पहला मेथड है हमारा void सर्कल एरिया ये जो दो फंक्शन थे सर्कल एरिया और स्क्वायर एरिया ये कहाँ पे डिक्लेयर हुए थे इंटरफेस वो यहाँ पे ओवरराइड किए जाएंगे उनको डिफाइन यहाँ पे करना है ऐसा इन्होंने बोला है ठीक है तो चलो अब हम लोग जो है इसका आंसर लिखते हैं एक इंटरफेस तो हम बता ही देते हैं नहीं तो कुछ लोग को शायद अभी प्रॉब्लम आएगी क्लास सर्कल और हमने बोला है कि इसके जो वेरिएबल होते हैं वो कैसे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट या लिख भी सकते हैं या नहीं लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक तो हम लोग लिख लेंगे तो आदत में आ जाएगा थोड़ा पब्लिक हाँ नहीं लिखोगे अपने आप वो कर लेगा पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर आर इक्वल टू इसमें एक वैल्यू भी देनी जरूरी होती है मैं उसको इनिशलाइज करना जरूर हाँ अच्छा डबल था ठीक हाँ अच्छा ऊपर गड़बड़ हो गया उसको हम लोग को इंटरफेस लिखना था ये आदत एक्चुअली क्लास की ना तो वो क्लास ही होगी इंटरफेस सर्किल और इसमें भी हमने जो है डेटा टाइप में डबल लिख दिया था ये जो ये इंटीजर लिख दिया था ये डबल टाइप का डबल आर इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू दे दीजिए
और इसके अंदर ये तो एक वेरिएबल था डबल आर, इसके अलावा इसके अंदर क्या है, इंटरफेस के अंदर एक फंक्शन भी है ना, कौन सा, वॉइड सर्किल एरिया। तो ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, लिख भी देते हैं हम लोग पब्लिक वॉइड सर्कल एरिया। ये यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा कि नहीं, बोलो, इस वाले में डिफाइन किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा। सर्किल एरिया यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरफेस में बना रहे हो ना, इंटरफेस में अलाउड नहीं है, केवल तुम डिक्लेयर करना अलाउड है। ऑन, यहाँ पे सेमी कॉलन भी लगेगा ऑन, हमने इसको कर दिया बंद। पहला इंटरफेस हो गया, अब दूसरा इंटरफेस अपने आप बनाओ। चलो बन गया। चलो अब हम इसको लिख रहे हैं। दूसरा वाला इंटरफेस इन वो बंद करने के बाद ही बनाओगे इसको, इंटरफेस स्क्वायर, इंटरफेस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, और इसके अंदर भी एक वेरिएबल है इंटीजर एस। तो ये भी पब्लिक टाइप का होगा, स्टैटिक टाइप का होगा, फाइनल टाइप का होगा, और यह इंटीजर एस कोई वैल्यू दे दो। हमने इंटीजर एस को दे दिया मान लो 10 ऐसे, और इसका एक फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, केवल डिक्लेयर करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर एरिया, और सेमी कॉलन लगाना है जहाँ पे ये, और ये हमने बंद कर दिया। पब वाइड था ना, रिटर्न टाइप भी तो था, पब्लिक वाइड स्क्वायर एरिया ये, और इसको हमने क्या किया, ये भी कर दिया बंद। क्लियर हो रहा है, ये दो इंटरफेसेस बनाए और हमने उनको कर दिया बंद। ठीक है, अब इंटरफेसेस के बाद तीसरी चीज क्या थी हमारी, बताओ, क्लास। ठीक है, क्लास क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लास, क्लास एरिया, आगे क्या, इम्प्लीमेंट। और इसमें कोई क्लास तो है नहीं, दो वो है और एक ही क्लास है, दो क्लास होते हैं तो उस क्लास को हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड भी करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से तो केवल इम्प्लीमेंट ही हो रहे हैं यहाँ पे, इम्प्लीमेंट्स क्या, सर्कल कॉमा स्क्वायर, सही है ना, दोनों को इसने इंटरफेस वो इम्प्लीमेंट कर लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर करना क्या है हमको, इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर हमें जो दो फंक्शन ऊपर हमने वहाँ पे डिक्लेयर किए थे ना, उनको डिफाइन करना है। तो डिफाइन करना है तो पहला फंक्शन था वॉइड सर्कल एरिया, वॉइड सर्कल एरिया, और इसमें एरिया निकाल के हम लोग प्रिंट कर देंगे, डबल ए आर, सर्कल का एरिया है तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर ये, और इसका इसको हमने कर दिया प्रिंट, एरिया ऑफ सर्किल प्लस ए आर ये। अब जब दूसरा वाला फंक्शन अपने आप डिफाइन करो, सेम है, कुछ है नहीं उसमें,
हो गया। अगले में, अच्छा इसका मेन तो आता नहीं है बनाने को, बट हम लोग अगर मेन बनाएंगे तो उसको भी समझते हैं। अगला फंक्शन हमारा क्या हुआ, वाइड स्क्वायर एरिया, और इसमें हमने क्या किया, डबल सेम वेरिएबल ले सकते हैं कि नहीं, ए आर ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, साइड इंटू साइड, और प्रिंट कर दिया। इसमें एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, ये कैसा होगा हमारा एरिया, इंटीजर की डबल, इंटीजर, क्योंकि दोनों ही वैल्यू इंटीजर है। इंटीजर ए आर साइड इंटू साइड, एसओ पेलन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू प्लस ए आर, और इसके बाद इसको कर दिया हम लोगों ने बंद, ठीक है ना। अब इसके बाद बोर्ड के हिसाब से तो हम यहाँ पे क्लास बंद कर देते हो, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। बट हम कह रहे हैं कि नहीं, हम तो मेन भी बनाना चाहेंगे ताकि कंप्यूटर पे भी हम चला के इसको चेक कर सकें। तो अब इसका जब मेन बनेगा तो मेन देखना कैसे बनेगा। अब मेन बनाने के लिए दो बातें, कि एक और नया क्लास बनाओ, उसमें मेन बना दो, और या तो इसी में, तो हम लोग इसी क्लास में मेन बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। बता दो ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाओगे। हम लोग इसका पर इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं बना सकते। अगर मान लो हम बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक आंसर इसका ये है कि भाई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है, तो हम लोग वैसे भी नहीं बना सकते, और ज़रूरत भी नहीं थी तो हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एरिया ओबीजे इक्वल टू न्यू एरिया ओपन क्लोज ब्रैकेट, ठीक। और अब हम दोनों फंक्शंस को ऊपर के कॉल कर देंगे, ओबीजे डॉट सर्कल एरिया और ओबीजे डॉट स्क्वायर एरिया, ये, और ये बंद कर दिया क्लास, और ये काम हो गया हम लोग का कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बोर्ड में तो बस इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक दो कीवर्ड और भी हैं, मतलब उनको भी हम लोग समझ लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एक हम लोग का इसी तरह से एक चीज़ और है, अब्स्ट्रैक्ट, क्लिक हो जा, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसमें लिख लो, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट the concept of a class. It is used to represent the concept of the class without defining its function. Without defining its function. यानी यहाँ पे भी बॉडी नहीं बनेगी, without defining its function, and its object cannot be created, अब हमने ये क्या बोल दिया, जरा समझना। जैसे अभी तक हम लोग बार बार बोल रहे हैं इंटरफेस ना, इंटरफेस में क्या इस फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है क्या, नहीं। और क्लास में क्या बिना डिफाइन के हम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं खाली, नहीं। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम एक क्लास बनाएं, उसके अंदर खाली फंक्शन को डिक्लेयर कर दें, तो ऐसा हो सकता है, नहीं। उसको अगर फंक्शन तुमने डिक्लेयर किया है तो उस फंक्शन को बनाना भी पड़ेगा। लेकिन एक स्पेशल, इन्होंने कहा इंटरफेस जैसा काम अगर हमें क्लास में करना हो तो हम लोग फिर क्या करेंगे, वहाँ पे एग्जाम्पल में नोट कर लेंगे, हम लोग अब्स्ट्रैक्ट ऐसे करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट क्लास हेलो। हमने क्लास को कैसा बना दिया, अब्स्ट्रैक्ट। अगर क्लास अब्स्ट्रैक्ट हो गया तो इसके अंदर जो फंक्शन होगा उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे इंटरफेस में था ना, इंटरफेस की तो प्रॉपर्टी है, बट इसको क्लास को अगर हमें वैसा काम करना है तो अब्स्ट्रैक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे और फंक्शन को केवल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वॉइड गेट, ये और ये ऐसे नोट कर लो इसको। कुछ मतलब समझ में आ रहा है। उन्होंने एक चीज़ ऐसी बनाई जिसके अंदर कह दिया कि पॉसिबल ही नहीं है,
दूसरी चीज ऐसी थी जिसके अंदर पॉसिबल था, उन्होंने कहा नहीं इसके अंदर भी हमें इम्पॉसिबल बनाना है इसको, तो उस केस में उन्होंने कहा इसको अब्स्ट्रैक्ट कर दो तो इंटरफेस की तरह ये काम करेगा। कोई ज़रूरत पड़ती होगी किसी को तो वो इसके बाद एक हेडिंग डालो जहाँ अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये तो क्लास है, इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसमें लिख लो इट कैन बी यूज्ड इन abstract classes, it can be used in abstract classes and it does not have a body and it does not have a body। इसकी बॉडी कहाँ पे बनाई जाएगी, इसकी इस फंक्शन की कहाँ पे, सब क्लास में। उसके बाद लिख लो इट डज नॉट हैव इट्स बॉडी, इट्स फुल स्टॉप के बाद लिख लो इट्स बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय सब क्लासेस, इट्स बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय सब क्लासेस ओनली। इट्स बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय इट्स सब क्लासेस ओनली। चलो, और इंटरफेस में हम देख रहे थे कि कोर्स में कुछ और तो नहीं है, तो इसमें और कुछ नहीं दिया है, बस बोला है डेफिनेशन, खाली डेफिनेशन बतानी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें जैसे फंक्शन है हम लोग का वाइड गेट, ये फंक्शन हम लोग का वाइड गेट है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट टाइप का नहीं है अभी तक। ये क्या अब्स्ट्रैक्ट है, क्या फंक्शन, क्लास अब्स्ट्रैक्ट किया है तो फंक्शन अब्स्ट्रैक्ट अभी नहीं है। तो उसके बाद अगर हमें इसको भी अब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग इसके आगे भी क्या लगा देंगे यहाँ पे, अब्स्ट्रैक्ट, ऐसे। या तो एग्जाम्पल में पूरा तो चाहे तो ना लिखना हो, ना मत लिखो, बस ये लिख लो अब्स्ट्रैक्ट, ऐसे अब्स्ट्रैक्ट वाइड हेलो, कुछ ऐसे वाइड हेलो और ओपन क्लोज ब्रैकेट, इस तरह से हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास को, अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर करते हैं इस तरह से। और कुछ देख लेते हैं, बुक में तो कुछ नया नहीं है ऐसा। लिखना चालू करो, नोट करना है खाली। व्हाट टाइप, क्वेश्चन एक है, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डज जावा प्रोवाइड्स, आंसर तुम लोग को लिखने हैं। व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डज जावा प्रोवाइड, कौन कौन से इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल है, लिख लो आंसर इसका, सिंगल और मल्टी लेवल, और कोई भी है क्या, हाँ हायरिकल, बिल्कुल सही है, सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरिकल, ये तीन जो है हमारे अवेलेबल हैं। उसके बाद लिख लो टू एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, टू एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, नंबर वन रीयूजिबिलिटी, रीयूजिबिलिटी, रीयूजिबिलिटी का मतलब समझ में आया सबको, क्या एक बार फंक्शन बना देते हैं उसको कहीं पे भी इनहेरिट करते जाओ, कहीं पे भी, वो बार बार लिखने की रीयूज कर रहे हैं बार बार, ठीक है, रीयूजिबिलिटी। दूसरा क्या, ट्रांजिटिव नेचर, ट्रांजिटिव नेचर का मतलब समझ में आया, ए ने बी को इनहेरिट किया, बी ने सी को, तो सी के पास दोनों क्लास चले आए, ट्रांजिटिव नेचर, ठीक है। चलो, और इसमें एक जगह डिफरेंस लिख लो, दिस और सुपर कीवर्ड के बीच में, दिस डिफरेंस, एक कॉलम बनाओ दिस और एक तरफ सुपर। किसी को याद आ रहा है कि नहीं, दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड अलग अलग क्लास में होता था कि सेम क्लास में होता था, सेम क्लास, यानी कब होता था, जब एक ही नाम के दो वेरिएबल होते थे ना, तो लिख लो इट इज अ सेम क्लास कॉन्सेप्ट, दिस में लिखना है इट इज अ सेम क्लास कॉन्सेप्ट, उधर लिख लो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सब क्लास एंड सुपर क्लास, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सब क्लास एंड सुपर क्लास। फिर दिस में दूसरा एक डिफरेंस लिख लो, दिस की तरफ, इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन
local and global variable of same class. It differentiate between local and global variable of same class. उधर क्या लिखेंगे? It is used to assess सुपर में it is used to assess the overridden methods. It is used to assess overridden method and redefined variable of superclass and redefined variable of superclass. ठीक है, एक तो ये हो गया, इसमें दो डिफरेंस सफिशिएंट है। और क्वेश्चन में दिस कीवर्ड और ये सब तो आ जाएगा समझ में। हाँ, वेरिएबल एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं, वेरिएबल छोड़ भी सकते हो, ना लो। एक और डिफरेंस लिखो जा, एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट, है ना। एक्सटेंड, एक तो एक्सटेंड है वो भी इनहेरिट करता है, इम्प्लीमेंट भी इनहेरिट करता है, बट अलग अलग चीज़ों को करता है। तो लिख लो यहाँ पे डिफरेंस, एक्सटेंड, और दूसरी तरफ लिख लो इम्प्लीमेंट। एक्सटेंड की तरफ लिख लो इट इज यूज टू इनहेरिट अ सब क्लास फ्रॉम अ, it is used to inherit a subclass from a superclass. It is used to, क्या बोला मैं, थोड़ा सा सेंटेंस, इनहेरिट अ सुपर क्लास इन सब क्लास होना चाहिए था। इट इज यूज टू इनहेरिट अ सुपर क्लास इन सब क्लास। और इम्प्लीमेंट क्या करेगा? ये इस क्लास को नहीं इनहेरिट करेगा, किसको? इंटरफेस को। तो इम्प्लीमेंट की तरफ लिख लो इट इज यूज फॉर अ क्लास, हमेशा क्लास के अंदर ही करेगा इम्प्लीमेंट। इट इज यूज्ड फॉर अ क्लास टू इम्प्लीमेंट नंबर ऑफ इंटरफेसेस, टू इम्प्लीमेंट नंबर ऑफ इंटरफेसेस। क्लास की तरफ दूसरा एक लिख लो इधर, क्या नाम है, एक्सटेंड की तरफ। सब क्लास, एक्सटेंड की तरफ लिखना है, सब क्लास में और मे नॉट, सब क्लास में और मे नॉट रीडिफाइंड द मेथड, सब क्लास में और may not redefine the methods included in the superclass, included in the superclass। ये कुछ पॉइंट समझ में आया? अगर हमने क्लास को अब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हम उसको डिफाइन करें? उसको हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे? गेट को हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे? सब क्लास। और अगर अब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है तो हम यहाँ पे ही करते हैं ना फिर। तो यानी मे और मे नॉट डिफाइंड इन अ सब क्लास, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन इंटरफेस में क्या होता है, इम्प्लीमेंट में क्या होता है, उसमें रीडिफाइन कहाँ पे करना जरूरी है? सब क्लास। ऊपर में नहीं कर सकते ना। तो इसमें लिख लो यहाँ पे एक अगला लिख लो इसकी तरफ, इम्प्लीमेंट की तरफ। द सब क्लास need to implement, the subclass need to implement all the methods, need to implement all the methods defined in interfaces, defined in interfaces। ठीक है। और एक लास्ट और डिफरेंस लिख लो क्लास की तरफ, it can inherit only one subclass, one superclass. It can inherit only one superclass।
एक्सटेंड में क्या एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं? एक्सटेंड कीवर्ड से नहीं कर पाओगे, लेकिन इम्प्लीमेंट से बहुत से हो जाएंगे ना। तो दूसरी तरफ लिख लो, इम्प्लीमेंट इनहेरिट्स मल्टीपल इंटरफेसेस। इम्प्लीमेंट इनहेरिट्स मल्टीपल इंटरफेसेस। कुछ पॉइंट समझ में आया? बस ये इतना ही है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं आएगा, हमने सब कुछ चेक कर लिया सारी बुक्स में और उसमें भी, ठीक।